अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें हम इसकी आर्गुमेंट डायग्राम भी बनाना सीखेंगे। जब हमने किसी क्वेश्चन का या हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जिस तरह से आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, तो उसका जो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम आर्गन डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ तक सिंपल है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये नंबर है 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। हम इसको लेट करते हैं तो ये जी के इक्वल लेट कर लेते हैं 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। जिसने क्वेश्चन नंबर 7 आपने समझा होगा तो इसके लिए आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इसके 4 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने बारी बारी सबके स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखे हैं। इट्स अ वेरी इजी मेथड अगर आपको उसका फार्मूला आता है। तो इसका फार्मूला क्या था, वो कुछ ये था। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी क्वेश्चन नंबर 7 का, ताकि आप उसको वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो। ये हमारा फार्मूला था +x/2 प्लस अयोटा y ओवर y अयोटा एंड मॉड z -x/2। फार्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है और साथ में यहाँ पे y ओवर y का मॉड है, ठीक है, और योटा के साथ वाली वैल्यू के साथ। तो आपने सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ देख लेनी है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट होगा 13, सो x इज इक्वल टू 13 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट है y -20 स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आपने किस में पुट, ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। और आपको क्या चाहिए, मॉड y। तो मॉड y मैंने बताया था कि जब भी हम किसी नंबर का मॉड लेते हैं तो वो हमें उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में जनरेट करके देता है। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर माइनस है तो ये हो जाएगा +20 स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, मॉड z फाइंड करना है। मॉड z का आपके पास फार्मूला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x और y की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब आपके पास 13 का स्क्वायर तो हमें पता है कि क्या होता है 169। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर होता है 169। अब ये चीज़ आपके पास है कि 20 स्क्वायर रूट 3 को हम कैसे देखेंगे। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है और 20 का भी स्क्वायर है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर यहीं से आ जाएगा। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -20 स्क्वायर रूट 3। ओके, इस ब्रैकेट को बाहर लिख लें और इसकी पावर आपके पास क्या है 2, मतलब हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके पास कोई भी गलती का चांस नहीं होगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें किसको ऐड करना है, 169 को। हम इसमें 169 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1369। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 37 के, ठीक है। मॉड जी हमें जो वैल्यू दे रहा है वो 37 है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ मॉड जी की, मॉड वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़, ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्क्वायर रूट जी की जगह पे आएगा 13 -20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी इतना लेंथी भी नहीं है, हम थोड़े से इससे काम चलाएंगे। मॉड जी की वैल्यू है 37 प्लस एक्स की वैल्यू है 13 ओवर 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू आपके पास थी 20 स्क्वायर रूट 3, बट इसके साथ माइनस भी है। लेकिन जब हमने इसका मॉड लिया था तो ये +20 स्क्वायर रूट 3 और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो अगली इसकी वैल्यू थी वो थी स्क्वायर रूट, मॉड जी था 37 माइनस एक्स की वैल्यू है 13 ओवर 2, ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37 और 13 जब ऐड होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50।
एंड देन 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस, ये 20 स्क्वायर रूट 3 20 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, आयोटा आ जाएगा। और 37 माइनस 13 अगर हम करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाता है 24/2। अब 2 स्क्वायर रूट 50 आपके पास आंसर देगा, क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 25 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 224 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर 12, क्योंकि 12 2 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 5 का है, तो 5 आंसर आ जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट 12, अगर हम यहाँ से चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट 12 किसके इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू द 2 स्क्वायर रूट 3, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब ये तो आपके पास दो नंबर्स हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसको हम एक दफ़ा प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं, और एक दफ़ा माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है, इसको अगर हम प्लस में ओपन करते हैं तो प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये आपके पास है माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें, पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, बाद में हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। और इसको भी अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब पेयर में क्यों लिखे, ताकि हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकें, हम इसकी आर्गन डायग्राम बना सकें। अच्छा, जब भी हमने इसकी आर्गन डायग्राम बनानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। सेम इधर आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव। अब ये जो आपके पास इसका रियल पार्ट होता है ना, ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है, ठीक है। अब आपके पास है प्लस 5, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे इस एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाले के ऊपर, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ तक पॉइंट आपका चलेगा। अब दूसरा है 2 स्क्वायर रूट 3, बट है नेगेटिव, इट्स मीन्स डैट कि हमने इसको नेगेटिव वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो 2 स्क्वायर रूट 3 विच इज़ 2 स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू द 3.46, इट्स मीन्स डैट इट इज़ बिटवीन द 3 एंड 4, ये 3 और 4 के बिटवीन ड्रॉ होगा। तो अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड 1 2 3 4, 3 और 4 के बिटवीन कहीं यहाँ से इसने मूव करना है। अब हम यहाँ से इस साइड से चलेंगे इधर तक और ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी लाइन मीट कर गई, यहाँ पे मीट की है, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ 5 एंड -2 स्क्वायर रूट 3, ओके। अब आपके पास ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब हम इस वाले को ड्रॉ कर लेते हैं, -5, इट्स मीन्स डैट कि हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहना है। 1 2 3 4 5, इसकी आप लेबलिंग कर लोगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 नेगेटिव में -4 एंड -5। अब आपने इधर ये वैल्यू जो दी हुई है ना, 2 स्क्वायर रूट 3 है, इट्स मीन्स डैट कि वाई की जो वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव वाई पे इसको ड्रॉ करना है। सो 1 2 3 4, अभी हमने इसको चेक किया था कि आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल है, 3.46, ऑलमोस्ट 3 और 4 के बिटवीन है। सो 1 2 3 एंड 4, इट्स अ बिटवीन द 3 एंड 4, तो यहाँ कहीं आ रहा है, इसको हम यहाँ से मूव करवाएंगे और चलते 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 हमने यहाँ तक 5 तक आना है। अब हम 5 से ऊपर ऑनवर्ड, आप स्केल से इसको जब मैच करवाओगे ना, तो आपकी लाइंस बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे जाके ये यहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा है, तो ये इसका पॉइंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो पॉइंट आएगा वो -5 एंड 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास जब भी हम स्क्वायर रूट ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप मेंशन की होगी कि आपने इसकी आर्गन डायग्राम बनानी है, कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, या आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, उसका पॉइंट बना लेना पहले,
रियल पार्ट और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और आपके पास इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने एक्स एक्सिस पे अपना रियल पार्ट ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने अपनी इमेजिनरी पार्ट को ले लेना है, ठीक है। सो हमारा इस तरह से, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर हमारा एक पार्ट यहाँ पे बन रहा है ना, जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अगर एक आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके पैरेलल आपके पास क्या बन रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा फर्स्ट में, तो उसका जो अदर पॉइंट है ना वो इसके थर्ड में बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर हम इसकी लाइन चेक करें तो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। ये इसकी लाइन ड्रॉ होगी, ऐसे करके हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, ओके। इसकी यही डायग्राम है। सो ये आपके पास आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।